consciously I decide to withdraw myself from active politics. वीके पांड्यन एक ऐसा नाम जो इस बार के उड़ीसा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा में रहा, लेकिन अब वो नाम राजनीति से संन्यास ले चुका है। लेकिन संन्यास के बाद भी राजनीति गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। नवीन पटनायक के करीबी पांड्यन की बमुश्किल 6 महीने पुरानी राजनीतिक यात्रा उस समय अचानक समाप्त हो गई जब आईएएस अधिकारी से विजद नेता बने पार्टी की चुनावी हार के लिए आलोचनाओं के बाद रविवार को राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के करीबी पांड्यन ने पिछले साल 27 नवंबर को आईएएस से स्वेच्छा सेवा निवृत्त लेने के 1 महीने बाद राजनीति में कदम रखा था। वीके पांड्यन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। My intent of joining politics, join the Biju Janata Dal, was only to assist Naveen Babu. Perhaps it has been my shortcoming that I have not been able to effectively counter some of these political narratives at the right time. I reiterate that I came to politics to help my mentor Shri Naveen Patnaik ahead of the grueling elections, and I had no desire whatsoever for a specific political post or power. And now consciously I decide to withdraw myself from active politics. लेकिन सवाल ये उठता है कि नवीन पटनायक के समर्थन मिलने के बावजूद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला क्यों किया। नवीन पटनायक उड़ीसा चुनावों में हार के बाद पांड्यन के बारे में बोलते हुए कहा कि उड़ीसा के लोग तय करेंगे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। पांड्यन पार्टी के सदस्य हैं और उनकी आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण थी। It has also come to my notice there's been some criticism of Mr. Pandyan. This is unfortunate. As an officer, he did excellent work in many fields in the last 10 years, helping with the cyclone, the 2 cyclones, and with the COVID-19 epidemic in our state. After this good work, he retired from the bureaucracy and joined my party and has contributed largely to that by doing excellent work. He is a person of integrity and honesty and should be remembered for all that. आपको बता दें कि 2000 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांड्यन वीआरएस लेकर राजनीति में आ गए थे। 2019 में जब बीजेडी ने राज्य में जीत हासिल की थी तो उसमें पांड्यन की बड़ी भूमिका मानी गई थी। दरअसल नवीन पटनायक के रैली के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। भाषण देते वक्त उनका बायां हाथ कांपते हुए दिखा। उनके साथ स्टेज पर पांड्यन खड़े थे। उनकी नजर कांपते हुए हाथ पर पड़ी तो फौरन आगे बढ़े और उन्होंने नवीन पटनायक के कांपते हाथ को पोडियम के नीचे छिपा दिया। बताते चले कि ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेडी को 51 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि राज्य की 21 लोकसभा सीटों में 20 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। लोकसभा चुनावों में बीजेडी का खाता भी नहीं खुला था।